नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजू पाटिल। मैं अपने यूट्यूब चैनल आरजे पाटिल स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अंडर रूट 5 को अपरिमेय संख्या है ये सिद्ध करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 परिमेय संख्या है ना। तो हमें सिद्ध करना है। चलिए दोस्तों, हाँ, अब हमने यहाँ पे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि तो रूट 5 है ना, और जो हमारी संख्या होती है परिमेय संख्या, वो क्या होती है? P बटे Q की रूप होती है ना। क्या होती है? P बटे Q के रूप की होती है। तो दोस्तों, अब ऐसी इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? रूट 5 बराबर P बटे Q, क्योंकि हमने इसको क्या माना है? परिमेय संख्या माना है। किसको माना है? रूट 5 को। क्योंकि परिमेय संख्या हम उससे कहते हैं जो भिन्न के रूप में होती है, जो बट्टे वाली संख्या में होती है। जैसे कि P बटे Q ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हमने माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है जहाँ P और Q एक अभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है और Q के बराबर 0 नहीं होगा। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। हमने यहाँ पे माना कि रूट 5 बराबर P बटे Q, क्योंकि रूट 5 की इसको हमने क्या माना है? परिमेय संख्या। तो हमेशा परिमेय संख्या P बटे Q के रूप की होती है, तो हमने यहाँ माना है। और यहाँ पे P और Q एक सहअभाज्य संख्या है और Q के बराबर 0 नहीं होगा। तो दोस्तों, आप कहोगे कि सर ये अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सहअभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है हमने 4/12। अब इसको हम काटेंगे तो क्या कटेगा? 4 एकम 4, 4 3 12। क्या है हमारा? 1/3। अब इसके अलावा ऐसी कोई संख्या है जिसे ये कट सकता है? नहीं कटेगा। तो सहअभाज्य का मतलब ऐसा है कि किसी संख्या में हम भाग दें तो उसका एक ही उभयनिष्ठ हो, उसे हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। जैसे हम इसको काटेंगे, 1 से 1 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो क्या आएगा? 1/3 ही आएगा। इसके अतिरिक्त दूसरी संख्या तो आने वाली है नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। यानी कि हम किसी एक संख्या को हम काटे तो और वो उस एक ही संख्या से कटे, किसी और संख्या से ना कटे। जैसे हमने 4/12 को काटा हमने 3 से, 4 से काटा हमने, तो 4 एकम 4, 4 3 12। क्या आया उत्तर? 1/3। अब इसके अलावा ऐसी संख्या है जो कट सकती है? नहीं कटेगी, क्योंकि हमारा एक ही उभयनिष्ठ है। तो इसको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देखिए हमने यहाँ लिखा है रूट 5 बराबर P बटे Q, है ना। क्या लिखा है? रूट 5 P बटे Q। तो दोस्तों हम यहाँ, तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ लिखा है रूट 5 बराबर P बटे Q। दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोस्तों हम क्या करेंगे? इधर रूट 5 और बराबर P बटे Q ना, हम इनका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ कहते हैं रूट 5 का वर्ग बराबर P का वर्ग, P बटे Q का वर्ग, सॉरी दोस्तों, P बटे Q का वर्ग। तो दोस्तों ये रूट 5 है ना। अब इसको हमें हल करना है। तो दोस्तों रूट 5 का हम वर्ग करेंगे। तो दोस्तों रूट 5 ऐसा कहता है
कि रूट 5 को हम वर्ग करेंगे तो रूट 5 इंटू रूट 5 तो बराबर क्या होगा रूट 5 इंटू 5 ये होगा ना। तो दोस्तों रूट 5 का मतलब कहने का मतलब होता है जब रूट के अंदर दो संख्या सेम हो गुणे में तो उनमें से एक संख्या बाहर आ जाती है रूट के अंदर से। दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 एक बाहर आ जाएगा तो ये क्या होगा हमारा 5 बाहर आ गया। तो यहाँ पे 5 बराबर अब पी का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर। तो दोस्तों अब हम आगे क्या करेंगे, जो ये पी है ना ये क्यू है ना बटे में क्यू स्क्वायर इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे। किधर इधर बराबर की इधर आएगा ये तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो हम ऐसा लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। दोस्तों हम इसे ऐसा लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है जो 5 ना इसको हम इधर बटे में ला देंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ लिखा है पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि जो ये पी स्क्वायर बटे 5 है ना ये बटे में है, इसका मतलब है कि पी 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगी, यानी कि पी में भी 5 का भाग जाएगा और पी स्क्वायर में भी 5 का भाग जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है 12 का स्क्वायर है ना बटे 2। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो ये 2 का यानी कि 12 2 से भी विभाजित होगा और जो 12 स्क्वायर है ये भी 2 से विभाजित होगा। यानी कैसे कि हम ये 12 का हम वर्ग करेंगे क्या होगा 144, तो इसमें हम 2 का भाग देंगे तो इसमें भी भाग चल जाएगा। और ये क्या है 12 है सिर्फ इतने का तो 12 में भी 2 का भाग जा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि पी स्क्वायर और पी 5 से विभाजित है, मतलब भाग जा रहा है। क्या जा रहा है इस p में और p स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है। तो दोस्तों इसे अब हम क्या मानेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 1 में p बराबर 5m रखने पर हम क्या रखेंगे 5m, क्या रखेंगे हम 5m रखेंगे ना p की जगह है ना। तो दोस्तों 5m अब स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे हम, इसका वर्ग कर देंगे वर्ग बटे 5 इधर बराबर क्या है क्यू स्क्वायर। अब दोस्तों इनका हम वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा 25 m स्क्वायर बटे 5 तो क्या हो गया बराबर कि इसको हमने हल कर लिया। अब इधर हम काट पीट करेंगे 5 एकम 5 पच्चम 25 कितनी बार गया 5 बार। तो क्या हो गया 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। तो दोस्तों ये 5 ना इसका हम पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या गुणा में तो इधर आएगा तो क्या बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5, इसको हम समीकरण क्या देंगे 2 देंगे है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ क्या हो गया हमारा m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। तो दोस्तों यहाँ 5 इसका क्या मतलब है कि इस क्यू में 5 का भाग जा रहा है और ये जो क्यू स्क्वायर है यहाँ भी 5 का भाग जा रहा है, जैसे हमने समीकरण 1 में देखा था। यहाँ ये क्या है पी स्क्वायर बटे 5, तो यहाँ लिखा है हमने कि पी स्क्वायर और पी 5 से विभाजित है, यानी कि पी स्क्वायर में भी 5 का भाग जा रहा है और पी में भी जा रहा है। तो ऐसा यहाँ भी है ना, हमको लिखना है कि क्यू स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है और क्यू भी 5 से विभाजित है ना। दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ लिखना है
क्यू स्क्वायर और क्यू भी 5 से विभाजित है। क्या है? विभाजित है ना दोस्तों। अब ये समीकरण 2 बन गया हमारा। दोस्तों हमें इस प्रश्न में बोला गया है कि √5 को सिद्ध कीजिए कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं है ना। तो दोस्तों हमें जिस तरह √5 को हल किया ना दोस्तों, जैसे कि √2 हो, √3 हो, √7 हो, इनके से सवाल जितने भी रूट टाइप हो ना तो वहाँ पे हम उनको इसी मेथड से हल करेंगे है ना। जैसे हमने यहाँ पे अब यहाँ √5 आ गया ना तो वहाँ √2 आ सकता है, तो इसी मेथड उसकी यही रहेगी ना। जो संख्या होगी रूट के अंदर वो संख्या चेंज हो जाएगी। और लास्ट टाइम इसके हमने यहाँ क्या बोला था कि समीकरण 1 में एम पी बराबर 5m रखने पर, तो दोस्तों जिसके मान लो हमें √5 का है ना सिद्ध करना है, तो हमें √5 की जगह यहाँ क्या रख दिया है, जो मान रखा p का 5m रखा। यदि बोले कि √2 को सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है ना, तो उसकी जगह हमें क्या रखेंगे, जो p के मान में 2m लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम? 2m। कि जो संख्या आएगी हमको उसी संख्या m के साथ में संख्या लिखना है। जैसे कि √3 का हल करेंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे? 3m लिख देंगे। जिसके आप यहाँ लिखा है 5m। फिर √7 का हम हल करेंगे तो वहाँ लिख देंगे p का मान क्या लिखेंगे हम? 7m। यानी कि हम ये संख्या लिखेंगे। तो दोस्तों ऐसी जितनी भी संख्या हो ना आप उसे इसी मेथड से हल कर सकते हो, है ना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 व 2 से अस्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप ये बोलेंगे कि बिना बताए ये क्या लिख दिया मैंने, है ना दोस्तों। कि आप बोलेंगे कि मैंने बिना बताए आपको यहाँ क्या लिखा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समीकरण 1 क्या है? p²/5 बराबर q²। और समीकरण 2 क्या है? हमारा समीकरण 2 ये रहा, m² बराबर q²/5। समीकरण 2 हो गया। तो इसका मतलब है, तो आपको मैंने पहले ही बोला था, जिसकी इधर है ना देखो, आपको मैंने पहले ही बोला था, मैंने यहाँ लिखा था 1 की √5 बराबर p/q, जहाँ p और q एक सहअभाज्य संख्या है और q के बराबर 0 नहीं होता है। सहअभाज्य संख्या मतलब क्या? कि एक ही संख्या में किसी एक संख्या में उसका भाग जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि 4/12 ना, इसको हम काटेंगे तो 4 से काटा तो 1 बार, फिर 12 काटा हमने तो कितने बार? 3 बार काटा, तो क्या हो गया? 1/3। अब इसके अलावा अतिरिक्त संख्या तो है नहीं, पर यहाँ पे यानी जो p है, ये p और p² 5 से भी विभाजित हो रही है ना। और यहाँ पे q और q² 5 से यहाँ भी विभाजित हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस एक ही संख्या से विभाजित होना था, अब ये दोनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है, दोनों संख्याओं में विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना दोस्तों। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड ऐसे जितने भी सवाल आए ना रूट वाले, जैसे कि √2, √3, √5, √7 है ना, ऐसे, तो हमको इन सभी प्रश्न सवालों को इसी मेथड से हल करना है ना। किसे? इसी मेथड से हल करना है। पर जहाँ √2 की बात आए ना वहाँ पे हमें p का मान क्या रखना है? 2m लिखना है। क्या लिखना है? 2m। और √3 की बात आए तो वहाँ पे हम p का मान क्या रखेंगे? 3m लिखेंगे। एंड जिस संख्या का रूट होगा ना उसी संख्या का हम मान रखेंगे। अब इसके √7 का हम मान सिद्ध करेंगे अपरिमेय संख्या, तो वहाँ पे हमें p बराबर 7m लिखना है दोस्तों, 7m। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।